हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 25 बेस्ट सिंपल मेमोरी यूनिट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज। ऑप्शन देखते हैं, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट या फिर किलोबाइट। तो जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which is not a type of secondary memory। इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, हार्ड डिस्क, यूएसबी पेन ड्राइव, रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रैम। रैम आपकी प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं, वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल, सिक्वेंशियल या फिर डायरेक्ट स्टोरेज। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। सिस्टम के बंद होने के बाद भी आपका डाटा लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम या फिर रोम। तो रोम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वहां पे आपके बेसिक फंक्शनलिटी होती है, फॉर एग्जांपल बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वो वहां से लोड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी है, ऑक्सिलरी है, टर्शियरी है या फिर प्राइमरी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट है, द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर। ऑप्शन देखते हैं, सिक्वेंशियल रैंडम, सिक्वेंशियल इंडेक्स, डायरेक्ट इमीडिएट, इंडेक्स डायरेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सिक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस मेथड। टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ऑप्शन देखते हैं, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, एएलयू, माउस। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क इज द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस। नेक्स्ट है आपका, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखते हैं, लॉजिक, स्टोरेज, कंट्रोल, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टोरेज के रिगार्डिंग है मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा, रैम इज यूज एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी बिकॉज इट इज डैश एंड डैश। ऑप्शन देखते हैं, नॉन वॉलेटाइल परमानेंट, वॉलेटाइल टेम्परेरी, वॉलेटाइल परमानेंट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, वॉलेटाइल टेम्परेरी। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है प्लस टेम्परेरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU। ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी, कैशे, मेन या फिर सेकेंडरी। तो जो सही आंसर है वो है कैशे मेमोरी। तो ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे आप सीपीयू की स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। ऑप्शन देखते हैं, more compact and smaller, more economical, a bit does not have to write after reading, D, non-volatile। Option D is the correct answer, non-volatile। Next question है, which memory act as a buffer between CPU and main memory। ऑप्शन है आपके RAM, ROM, कैशे, ALU। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कैशे। कैशे मेमोरी एज अ काइंड ऑफ मिडलवेयर काम करती है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू एक्सेस डाटा एक्सेस करने के लिए कैशे के पास जाता है, कैशे में डाटा नहीं मिलेगा देन वो मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईपी रोम कैन बी यूज्ड फॉर। ऑप्शन, डुप्लीकेटिंग रोम, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, सी, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, डी, अरेजिंग द कंटेंट ऑफ रोम। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम।
EPROM, E erasing, P programming, then read only memory. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द बिट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रोम विद 1024 मल्टीप्लाई 8 ऑर्गेनाइजेशंस. ऑप्शन है आपके 2048, 4096, 8192, 1024. सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 8192. नेक्स्ट क्वेश्चन है EEPROM स्टैंड फॉर. ऑप्शन है एनकैप्सुलेटेड इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एलिमेंट्री इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश बिट्स इक्वल 1 बाइट. ऑप्शन 8, 12, 4, 16. सही आंसर है ऑप्शन ए 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी. ऑप्शन देखते हैं रोम, FPROM, EEPROM, MROM. तो जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. FPROM करके कोई भी मेमोरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द टर्म रैंडम एक्सेस मीन इन टर्म ऑफ मेमोरी. ऑप्शन देखते हैं एड्रेसेस मस्ट बी एक्सेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, बी एनी एड्रेस कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर, सी एनी एड्रेस इज स्टोर फॉर अ परमानेंट बेसिस, डी बोथ ए एंड बी. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एनी एड्रेस कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are normally used to initialize a computer system hardware. ऑप्शन है आपके बूटस्ट्रैप मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, एक्सटर्नल मास मेमोरी या फिर स्टैटिक मेमोरी. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बूटस्ट्रैप मेमोरी. आपके बायोस रिलेटेड सारी डिटेल वहीं पे होती है जो सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a memory in which the information is stored last is on top and is retrieved first is known as. वो कौन सी मेमोरी है जिसमें कुछ भी आप लास्ट में स्टोर करते हो टॉप ऑफ द ऑर्डर और एक्सेस करते हो उसको सबसे पहले. ऑप्शन देखते हैं PROM, बफर, स्टैक, रैम. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टैक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRAM. ऑप्शन देखते हैं शिफ्ट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिस्टम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीरियल डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है LSB स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन देखते हैं लो सिग्निफिकेंट बिट, लोकल सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लार्ज सिग्निफिकेंट बिट. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. आपकी हेल्प पर्पस के लिए आप फॉर एग्जांपल नीचे डिटेल दे देता हूं. ठीक है. ये रहा सच एज इसमें आप देख रहे हो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है जो लेफ्ट साइड पे है 1 दिख रहा है. ठीक है. और जो लीस्ट साइड है आपकी राइट साइड में जो 1 है वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DDR SDRAM स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन देखते हैं डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डाटा रेट सिंपल डायनामिक रैम, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डाटा रेट सिंटेक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा YB इज इक्वल्स टू. ऑप्शन देख लेते हैं 1 मिलियन EB, 1 मिलियन EB, 1 मिलियन PB या फिर नन ऑफ अबव. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 मिलियन EB. ओके. तो आपकी बिट हेल्प के लिए मैं आपको डिटेल देता हूं थोड़ी सी.
बेस्ड ऑन उसके आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो किसी का भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और क्लैरिफिकेशन के लिए KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB और YB, ठीक है। बेस्ड ऑन इसके आप कैलकुलेट कर सकते हो मिलियन, बिलियन सारा, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर कैशे L3 लोकेटेड। कैशे L3 कहां पे लोकेट होती है? ऑप्शन देखते हैं। इनसाइड प्रोसेसर, B आउटसाइड प्रोसेसर, C कैन बी बोथ, D नन ऑफ द अबव। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन B आउटसाइड प्रोसेसर। L3 आपकी प्रोसेसर के बाहर होती है, वो शेयर्ड होता है सभी प्रोसेसर कोर के। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।